Morning students, this is Atul from Gateway School and this is the fifth lecture of this chapter. The chapter is diversity and discrimination. We are talking about on being discriminated against. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अपमानित किया है, बहुत ज़्यादा ऐसा चोट पहुंचाया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, जिससे आप हर्ट हो गए? जैसे किसी व्यक्ति ने, किसी फ्रेंड्स ने, किसी रिलेटिव ने, जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, नहीं तुमको नहीं खिलाऊंगा, नहीं भाई इसके साथ नहीं खेलूंगा, इसके साथ नहीं खेलूंगा। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? या फिर ऐसा कभी हुआ है कि नहीं तुमको नहीं ले जाऊंगा अपने साथ, तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हो, ऐसा कभी हुआ है? या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपको इसलिए कहीं नहीं ले जाया गया क्योंकि आप दूसरी जाति के हैं, दूसरे धर्म के हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, ऐसा कभी हुआ है? देखो पहले वाले केस में क्या है कि पहले वाले केस में आपको कहीं नहीं ले जाया गया आपके कुछ बिहेवियर की वजह से। दैट्स अ पार्ट, लाइफ का वो पार्ट है। आप आज बुरे हो जरूरी नहीं कल भी बुरे रहोगे, आप आज अच्छे हो हमेशा नहीं हो कि हमेशा अच्छे बने होंगे। हालात जो होते हैं इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। कई बड़े लोगों ने ये बात कहा, लेकिन हमें ये स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हमें ये संघर्ष करते रहना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे पाथ पर चलते रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, साफ सुथरे रास्ते पर चलें, जहां से हमारा विकास, हमारे देश का विकास, हमारे समाज का विकास, हमारे परिवार का विकास हमेशा होता रहे। ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में कि क्या कभी आप अपमानित हुए हैं, क्या कभी आपको चोट पहुंचाया गया है, या कभी आपको ऐसा कुछ बोला गया जिसे उन्हें नहीं बोलना चाहिए था लेकिन आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, बुरा लग गया? कभी नहीं। देखो हम कभी भी किसी को लेकर जब कमेंट करते हैं किसी भी तरह का, बहुत ही कभी बार हम भद्दा कमेंट कर देते हैं। भद्दा इन द सेंस कि हम किसी कोई लड़का या कोई लड़की हेल्थी है तो हम उसको हेल्थी बोलते नहीं हैं, हम क्या बोलते हैं? अरे मोटा है, अरे मोटी है। नहीं, बजाय आप मोटा या मोटी के आप क्या बोल सकते हैं? उसको हेल्दी। कोई लंबा है तो आप उसको लंबू बोल रहे हैं, कोई छोटा है तो उसको बौना बोल रहे हैं। नहीं, आप कभी भी किसी के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट हैं, उसको लेकर कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। सबके फिजिकल टाइप, सबके बिहेवियर अलग अलग है। आप इतने अच्छे होने के बावजूद हो सकता है कि आपकी राइटिंग बहुत खराब हो, आपकी भाषा बहुत खराब हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको शायद बात करने की तमीज नहीं पता हो। तो इसलिए जरूरी नहीं कि क्लास में बैठने वाला हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की अपने बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में अच्छा ही जानता हो। नहीं, उसे बहुत सारी जानकारियां नहीं है, वो जितना देख रहा है उसी पर राय बना रहा है। अक्सर यही होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी ही गलती है, आसपास में जितने भी लोग हैं उनका भी यही राय होता है, वो जितना देखते हैं उतना ही पर राय बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई किसी तरह का एक्ट कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि अगर हम किसी को अपमानित करते हैं, किस आधार पे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। किस आधार पे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। लाइक कि किसी को अपमानित इसलिए किया गया क्योंकि उसका धर्म मुझसे अलग था, किसी को अपमानित इसलिए किया गया कि उसका जाति मुझसे अलग था, मुझको अपमानित इसलिए किया गया क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था, मुझको अपमानित इसलिए बोला गया क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, किसी और भाषा को बोल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी तभी जिंदा रहेगी जब डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाएगा, जब डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। कोई लड़का मोटा है, लड़की लंबी है, कोई छोटा है, इसका लेकर हम इशू पर क्यों बात करें? क्योंकि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल टाइप है। हमेशा आपकी सुंदरता तो रहेगी नहीं, हमेशा आप सुंदर तो रहेंगे नहीं, आप भी बूढ़े हो गए, समय ढलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये समझदारी अगर पहले आ जाएगा तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। 70 साल में आपको बाइक चलाना आ गया तो आप इस्तेमाल थोड़ी करोगे, लेकिन अभी अगर आपको बाइक चलाना आता है ना तो आप उसका इस्तेमाल कर लोगे। तो जानकारी या ज्ञान समय पे जो आए ना उसका फायदा है, लेट से आए तो उसका कोई फायदा नहीं।
अब 80 साल में आपको फरारी दिया गया, अरे फरारी चलाइए, डुकाटी चलाइए, अरे ये गाड़ी चला के देखिए, क्या उसका मजा लोगे, क्या आनंद लोगे उसका। लेकिन अभी के समय में अगर आपको दिया जाए तो आप लोगे, तेज चलाओगे, लहरिया कट मारोगे, है कि नहीं। तो ये सारा काम होता है, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जब हम करते हैं किसी के खिलाफ, तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जातियों को लेकर हो जाता है, रिलीजन को लेकर हो जाता है, कई बार झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन झगड़ा बहुत कम बार होता है। ज्यादातर बार सामने वाला आदमी हर्ट हो जाता है, हमें नहीं पता है कि मजाक मजाक में क्या बोल दिया और उसको चोट लग गया, उस हर्ट हो गया, उसको बुरा लग गया, जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि हम ऐसा कुछ बोलें, लेकिन कई बार बोल देते हैं। तो इसी चीज को भाषा बोलते हैं, इसी को कल्चर बोलते हैं, इसी को संस्कृति बोलते हैं कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या बोलना है। सामने वाले को ऐसा कोई बात नहीं बोलना है जो उसे अच्छा नहीं लग रहा हो या नहीं लगता हो, आप जानबूझ के उसको बोलते चले जा रहे हैं, चिढ़ाते चले जा रहे हैं, नहीं करना। बी आर अम्बेडकर के बारे में आप जानते हो? बी आर अम्बेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे और उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का पितामह बोला जाता है, पिता। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें बाबा साहेब भी बोला जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनकी कहानी जानते हो? ये महाराष्ट्र की फैमिली से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जिसे इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है इंडिया का। कैपिटल तो हालांकि दिल्ली है, लेकिन इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है किसको? मुंबई को, महाराष्ट्र को। तो ऐसे में ये क्या हुआ एक बार कि बी आर अम्बेडकर अपने भाई के साथ जा रहे थे कोरेगांव महाराष्ट्र में ही है, वहां पर मिलने के लिए। और उनके साथ उनके बातचीत से, देखो अपनी बातचीत को इतना सुधारो, इतना अच्छा कर लो कि कोई आपकी जाति या धर्म को लेकर का सवाल नहीं उठा सके। कोई ये नहीं कहेगा अच्छा तुम्हारी तो भाषा ही असंस्कृति वाली है, या तुम्हारी तो जो व्याकरण है या तुम्हारे बोलने का जो लहजा है या तरीका है वो अच्छा नहीं, उसे सुधारना चाहिए। तो आप अपने आप को इतना ज्ञानवान बनाइए कि आपको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़े। आपको कभी जरूरत नहीं पड़े कि आपको किसी को बताना पड़े कि आप किस जाति या किस धर्म के हैं। आपकी भाषा हमेशा समृद्ध होनी चाहिए, सप्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट में हम लोग ने बात किया, बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर कौन है। तो बी आर अम्बेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पितामह हैं। उनको क्यों बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमेटी थी। एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, एक थी जो बनाने वाली जो बॉडी थी उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि अलग अलग देश में जो चीजें बताई गई हैं, क्योंकि देखो हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था संविधान को लेकर। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया कब? 1949 में। तो केवल 2 साल समय लगे। 2 साल में हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, और जहां से जो अच्छा लगा उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। और ये भी कह दिया कि अगर समय के साथ आगे चलकर अगर फ्यूचर में कभी ऐसा लगेगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बी आर अम्बेडकर अपने भाई के साथ जा रहे थे अपने फादर से मिलने के लिए। वहां का स्टेशन मास्टर ये सोच रहा था कि इनकी बातचीत से, इनके ड्रेस से, कि भाई ये लोग ब्राह्मण्स हैं, जबकि ये तो दलित थे। तो इनके साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्लास में ये जब रहते थे तो इनको हमेशा ये पीछे बैठते थे। जब ये टीचर ही बने बी आर अम्बेडकर, जब ये टीचर बने तो क्लास में कोई लड़का ही नहीं आता। अरे इनसे कौन पढ़ेगा, इनसे नहीं पढ़ेंगे भाई, इनसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अरे ये तो इस जाति के, इसलिए हम नहीं करेंगे। सोचिए कितना अपमानजनक है कि अगर आपको ये कह दे कि अरे वो मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो,
क्यों? क्योंकि आपकी जाति अलग है, आपका रिलीजन अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हालांकि इस चीज को खत्म कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से, लीगली खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये सारी चीजें देखने को मिल ही जाती हैं। बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखने को मिल जाता है, गाँव में देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनके विचार नहीं बदले, उनकी संस्कृति, उनके कस्टम्स नहीं बदले, लेकिन बदलने की जरूरत है। हम सबको बदलने की जरूरत है, तो हम लोग साथ मिलकर बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला चलूंगा, आप अकेले चलेंगे, ठीक है? तो साथ मिलकर चाहेंगे तो बदल सकते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने साफ तौर पे कहा कि भाई अपने आप को इतना ज्ञानवान बनाओ, अपने आप को इतना पढ़ो लिखो कि कभी भी आपको ये जताने की जरूरत नहीं पड़े कि अच्छा मेरी जाति क्या है। क्लियर है? समझा ये बात? तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट में बहुत सारे स्टोरीज हैं। आप ऐसे स्टोरीज को कलेक्ट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। समझिए कि ऐसे कौन कौन से स्टोरीज हैं जो आपके आसपास में घटना घटा है, जो इसमें लगा है कि किसी की जाति को लेकर या रिलीजन को लेकर बोला गया है जिससे वो हर्ट हो गए हैं, या बी आर अम्बेडकर की कोई कहानी आपको याद है, ज्योतिबा फुले की कहानी को याद है, तो उसको डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उसको मेंशन कीजिए। उससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी कॉपी में लिखिए। क्लियर है? थैंक यू क्लास।